Assalamu alaikum and good morning to all my shining stars. Hopefully all of you will be fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start unit number 7 of your social studies. Please open your books, page number 61, and keep your lead pencils in your hands. The topic of unit number 7 is socio-cultural conditions of Mughal Empire. Socio-cultural means सोशो समाजी कल्चरल सकाफती कंडीशन हालात ऑफ मुग़ल एम्पायर मुगलिया दौर या मुगलिया सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत के समाजी और सकाफती हालात। सूफीज़म ड्यूरिंग द मुग़ल एरा, ये हमारा पहला टॉपिक है। और बेटा आफ्टर दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब सेलियंट फीचर ऑफ सूफीज़म, यानी सूफीज़म क्या है उसके बारे में आप जानेंगे। साइंस और आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर एंड द सोशल कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, ठीक है, तो इसके बारे में आप जानेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सूफीज़म ड्यूरिंग द मुग़ल एरा यानी मुगलिया दौर में तसव्वुफ़, सूफीज़म कहते हैं तसव्वुफ़ को, यानी इस्लामिक प्रैक्टिस को बेसिकली कहते हैं, इस्लामिक बिलीफ एंड प्रैक्टिस को। सूफीज़म हैज़ अ हिस्ट्री इन इंडिया, हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ की एक तारीख़ है, इवॉल्विंग फॉर ओवर 1000 ईयर्स, जो 1000 सालों से 1000 से ज़ायद सालों से नशुनमा पाई या तैयार हुई। द प्रेजेंस ऑफ सूफीज़म, तसव्वुफ़ की मौजूदगी, हैज़ बीन अ लीडिंग एंटिटी, एक अहम हस्ती रही है, इंक्रीजिंग बढ़ाने में, द फॉलोइंग इस्लाम इस्लाम की पैरवी, थ्रू आउट द साउथ एशिया, जनूबी एशिया में, तो जनूबी एशिया में इस्लाम की पैरवी बढ़ाने में तसव्वुफ़ जो है वो एक अहम हस्ती रही है। फॉलोइंग द एंट्रेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दाखिले के साथ, इन द अर्ली 700s, शुरू के 700 सालों में, सूफ़ी मिस्टिक, सूफ़ी और सूफियाना जो ट्रेडिशंस हैं, सकाफ़त है, बिकेम मोर विजिबल, वो बहुत नुमायाँ रही ड्यूरिंग द 10th and 11th सेंचुरीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत में 10th और 11th सेंचुरीज़ में जो सूफियाना सकाफ़त हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ रही। सूफियाना सकाफ़त का क्या मतलब है, यानी बेटा उस दौर में इस्लाम का जो फैलाव था वो बहुत ज़्यादा था। जो सूफिया कराम थे उन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की थी। मोस्ट ऑफ द मुग़ल एम्परर्स, बहुत से मुग़ल बादशाह या शहनशाह प्रमोटेड सूफीज़म, उन्होंने तसव्वुफ़ को प्रमोट किया। द सूफीज़ डिवोटेड देयर लाइव्स, तो सूफिया कराम ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी, टू स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, बरस्कीन में इस्लाम को फैलाने में। तो कौन से सूफ़ी थे, हमने आज के जो हमारा लेसन है उसमें हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी की बात हुई है, जो कि बहुत बड़े सूफ़ी थे और उन्होंने जो है वो इस्लाम को फैलाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, और इनका टॉम है जहाँ पे लोग जो है वो जाते हैं दुआ मांगने के लिए, ठीक है। तो हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी के बारे में हम पढ़ेंगे। 1562 to 1624 ये इनका मतलब ड्यूरेशन है। 1562 में ये पैदा हुए और 1624 में इनकी डेथ हुई। द फाउंडर ऑफ द अर्लीस्ट इस्लामिक मूवमेंट, शुरू में इस्लामी तहरीक के जो बानी हैं इन द सब कॉन्टिनेंट बरस्कीन में मुजद्दिद अली फ़सानी, तो वो मुजद्दिद अली फ़सानी थे, ठीक है। मुजद्दिद अली फ़सानी वॉज बोर्न इन फेमस हिस्टोरिकल सिटी ऑफ सरहिंद इन 1562, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी कहाँ पैदा हुए, तो ये सरहिंद में पैदा हुए थे और 1562 में पैदा हुए थे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम हिज फादर, और उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने फादर से हासिल की, एंड देन वाज प्लेस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स एंड टीचर्स ऑफ इस्लामिक साइंसेज ऑफ दैट टाइम। तो उस दौर में जो इस्लामिक साइंसेज के बड़े बड़े टीचर्स जो स्कॉलर्स थे, फिर बाद में उनके गाइडेंस में उन्होंने एजुकेशन हासिल की। ही वेंट टू बैतुल्ला फॉर द पर्पज़ ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज बेटा कहते हैं हज परफॉर्म करने का जो अमल होता है उसको कहते हैं। तो वो फिर बैतुल्ला गए हज अदा करने के लिए। आफ्टर हिज रिटर्न, अपनी वापसी पे, इन दिल्ली वापसी पे, ही मेट ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला भी बेटा एक बहुत बड़े सूफ़ी थे, वो उनसे मिले और वो उनसे बहुत ज़्यादा हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी जो थे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। एंड बिकेम हिज डिसिपल, डिसिपल कहते हैं शागिर्द को, यानी वो उनसे इंस्पायर थे तो वो उनके शागिर्द बन गए। आफ्टर 2 or 3 weeks, 2-3 हफ्तों के बाद, ख्वाजा साहिब परमिटेड मीन इजाज़त दी, ख्वाजा साहब ने उन्हें इजाज़त दी टू लीव फॉर सरहिंद, कि वो सरहिंद के लिए चले जाएं। आफ्टर रिटर्निंग टू सरहिंद वापसी के बाद, ही इनिशिएटेड, उन्होंने शुरू किया, हिज रिफॉर्मिंग एंड मोटिवेशनल वर्क, अपना इस्लाही काम शुरू किया।
ही फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्ड रिलेशंस विद इन्फ्लुएंशियल कॉर्ट्रीज, यानी कि जो बाअसर अदालतें थीं सबसे पहले उन्होंने उनके साथ अपना रिलेशन बनाया। एंड इंसाइटेड देम, और उन्हें उकसाया, इंसाइटेड मीन उकसाया, एग्री किया, टू प्रोमलगेट शरिया, यानी वो शरीयत को जारी करें, शरीयत पे अमल करें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही प्रिपेयर्ड अ ग्रुप ऑफ फेथ लविंग फॉलोअर्स, यानी उन्होंने ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जो ईमान से मोहब्बत करते थे। हु स्प्रेड हिज मिशन एंड मैसेज इन द एंटायर कंट्री, जिन्होंने आपका मकसद और आपका पैगाम पूरे मुल्क में पहुंचाया। हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी कन्फ्रंटेड द अनयूजुअल आइडियाज़ एंड लॉयल्टी ऑफ अकबर, तो हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी को सामना करना पड़ा गैर मामूली आइडियाज़ और लॉयल्टी का, यानी वफ़ादारी का, फ्रॉम अकबर, यानी अकबर की तरफ से गैर मामूली आइडियाज़ जो थे वो शेयर करता था कि ऐसे करें, इस तरह से किया जा सकता है, इस्लाम को इस तरह से फैलाया जा सकता है, और उसने अपनी वफ़ादारी लॉयल्टी शो की। थ्रू रिटन लेटर्स ही एडवाइज द कोर्ट ऑफिशल्स टू फॉलो इस्लामिक शरिया, यानी कोर्ट के जो ऑफिशल्स थे उनको एक लेटर के थ्रू उसने कहा कि वो इस्लामी शरीयत को फॉलो करे। ऑन हिज प्रीचिंग्स, उनकी तबलीग पर कोर्ट ऑफिशल्स बिकेम पैशनेट, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए टू सर्व रिलीजन, इस्लाम को सर्व करने के, इस्लाम की खिदमत करने के लिए मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। रिजल्ट्स ऑफ हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानीज़ वर्क स्टार्टेड अपीयरिंग, हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी के काम के जो नताइज थे वो सामने आना स्टार्ट हो गए ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ अकबर, अकबर के आखिरी दिनों में, यानी अकबर जब उसके लास्ट डेज चल रहे थे, वो डेथ के करीब था, तो उन डेज़ में हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी के जो एफ़र्ट्स थे, जो भी उन्होंने काम किया था, उसके रिज़ल्ट सामने आना स्टार्ट हो गए थे। द अनफेथफुल कंपेनियंस ऑफ अकबर, अनफेथफुल जो वफ़ादार लोग नहीं थे, बेवफा थे, साथी थे अकबर के, डाइड वन बाय वन, वो एक एक करके मर गए। एंड द एमिर्स रिप्लेसिंग देम न्यू अबाउट द टीचिंग ऑफ हज़रत मुजद्दिद, तो उनकी जगह उन अमीरों ने उन सरदारों ने जगह ले ली जो हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी की तालीमात के बारे में जानते थे। प्रिंस सलीम, शहज़ादा सलीम वॉज एनथ्रोन्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दीज एमिर्स, इन सरदारों की कोशिशों के बाद हज़रत प्रिंस सलीम को जो है वो तख्त नशीन बना दिया गया, यानी उसको बादशाह बना दिया गया। जहांगीर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फेथफुल एमिर्स, जहांगीर जो है वो शाहजहाँ के जो बाअसर सरदार थे वो उनके असर में था। देयर पावर वॉज रिड्यूस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब मुर्तज़ा ख़ान फ़रीद बुखारी, द अनफेथफुल पर्शियन एमिर्स टुक देयर प्लेस। ठीक है, तो जो उनकी एक ताकत बन गई थी मुसलमानों की, इस्लाम की जो बादशाहों की उस वक्त ताकत थी, वो नवाब मुर्तज़ा ख़ान और फ़रीद बुखारी की डेथ के बाद जो है वो कम हो गई, और उसकी जगह फिर जो अनफेथफुल पर्शियन एमिर्स थे, यानी जो फ़ारसी के सरदार थे, पर्शियन के सरदार थे, उन्होंने उनकी जगह ले ली। दे अपोज्ड हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानीज़ रिफॉर्म मूवमेंट, उन्होंने हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी की इस्लाही तहरीक की मुखालफत की। सो दे प्रॉम्प्टेड जहांगीर, तो उन्होंने जहांगीर को इशारा किया या उसको तैयार किया अगेंस्ट हज़रत मुजद्दिद के ख़िलाफ़, यानी उसको कर दिया। हु ऑर्डर्ड फॉर हिज इम्प्रिजनमेंट, तो फिर उसने हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी की कैद का हुक्म दे दिया। ही स्पेंड सम टाइम ऑफ हिज डिटेंशन इन ग्वालियर फोर्ट, तो ग्वालियर फोर्ट में वो उनकी कुछ टाइम उन्होंने उनकी हिरासत में स्पेंड किया। वेयर मैनी मोरल ऑफेंडर्स, जहाँ बहुत से मुजरिमों ने कन्वर्टेड ऑन हिज हैंड, उनके हाथ पर बैत ली, यानी वो उनके बैत हो गए, उनके शागिर्द बन गए। जहाँ वहाँ पे जो और भी मुजरिम थे वो फिर हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी के शागिर्द बन के उनकी बैत ले ली। ड्यूरिंग हिज डिटेंशन, उनकी हिरासत के दौरान, जहांगीर हर्ड द स्टोरीज ऑफ हज़रत मुजद्दिद पार्टी एंड गुड इंटेंशंस, तो हिरासत के दौरान जब उनको कैद में रखा गया था, उस दौरान जो है हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी के तकवे और उनके अच्छे इरादे के बारे में जो बातें थी, जो कहानियाँ थी, वो जहांगीर को भी पता चली। सो ही सेट हिम फ्री, तो फिर उसने आपको आज़ाद कर दिया। एंड अपॉइंटेड एज हिज काउंसलर, और हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी को अपना काउंसलर बना लिया। हज़रत मुजद्दिद डाइड इन 1624 AD, 1624 में उनकी डेथ हो गई। आफ्टर स्पेंडिंग 3 years विद जहांगीर के साथ 3 साल गुजारने के बाद। हिज सन्स कैरिड ऑन हिज मिशन, तो आपके जो बेटे थे फिर उन्होंने आपके इस मकसद को, इस मिशन को आगे बढ़ाया। द मुग़ल आर्किटेक्चर, यानी मुगलिया आर्किटेक्चर मीन्स जो फ़न तामीर हुई, जो तामीरात की गई, जो बिल्डिंग्स बनाई गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी मुगलिया दौर में कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई गई। द मुग़ल एम्परर्स वर अनयूजुअल, मुग़ल एम्परर्स जो थे वो गैर मामूली थे। एंड स्ट्रॉन्ग पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और
फ़न और फ़न तमीर के मजबूत नमूने उनके पास थे। दे मूव टू दिल्ली, लाहौर एंड आगरा, वो दिल्ली, लाहौर और आगरा गए। वेयर दे कंस्ट्रक्टेड अ वैरायटी ऑफ बिल्डिंग्स, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनाई, इमारत बनाई, इंक्लूडिंग पैलेसेस यानी बड़े बड़े महल बनाए, गार्डन्स, मॉस्क, फोर्ट, किले बनाए एंड टॉम्स, ठीक है, और मकबरे बनाए। ड्यूरिंग द मुग़ल एरा, मुगलिया दौर में, द सब कॉन्टिनेंट बिकेम द हार्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर, बरसगीर जो है वो इस्लामिक सकाफ़त का एक मरकज़ बन गया एंड अनफॉरगेटेबल आर्किटेक्चर्स, यानी नाकाबिल फरामोश फ़न तामीर। द रेड फोर्ट एट दिल्ली, यानी जिसको लाल किला हम कहते हैं, दिल्ली में ये बनाया। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, यानी इसका जो ज़्यादा पार्ट है वो अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया, यानी जो ज़्यादा पार्ट है वो जब अकबर ने इसको स्टार्ट किया तो उस दौरान इसका कंस्ट्रक्ट हो गया एंड कम्प्लीटेड इट इन 1574, यानी 1565 में स्टार्ट हुआ और 1574 में ये कंप्लीट हो गया। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना दरिया के किनारे जो है ये वाक़या है। इट इज़ अ मैसिव एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर, यानी ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस फोर्ट इज़ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 21 मीटर हाई वॉल ऑफ सॉलिड रेड सैंडस्टोन, ठीक है, यानी इस रेड कलर के स्टोन्स के साथ इसकी वॉल्स बनाई है, इसलिए इसको रेड फोर्ट कहते हैं। एंट्रेंस टू द फोर्ट इज़ थ्रू 2 गेटवेज, यानी कि एंट्रेंस जो है वो उसके लिए 2 गेट हैं जहाँ से एंट्रेंस होती है। ऑल्दो द कॉम्प्लेक्स वॉज ओरिजिनली डिज़ाइंड एज अ फोर्ट्रेस, यानी कि शुरू में जो है ये सिर्फ एक किले के तौर पे इसको डिज़ाइन किया गया था। इट वाज पार्शली कन्वर्टेड इनटू पैलेस, और फिर इसका कुछ हिस्सा जो है वो पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ के दौर में एंड रिमेन सो टिल द एंड ऑफ द मुगल रूल, और मुगल दौर के एंड तक ऐसे ही रहा। इट वॉज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द एम्पायर, इसको सल्तनत का मरकज़ यानी दिल कहा जाता है। इवन टुडे इट इज़ एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के में एक अलामत के तौर पर इसको समझा जाता है, यानी एक आइकॉनिक सिंबल है। शाहजहाँ बिल्ट मैनी ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इनसाइड द रेड फोर्ट, तो उसने कुछ रहायशी बिल्डिंग्स भी बनाई रेड फोर्ट के अंदर। द खास महल द पैलेस ऑफ शाहजहाँ वाज प्राइवेट रूम ऑफ द एम्परर, ठीक है, तो ख़ास महल में शाहजहाँ का एक प्राइवेट रूम था जो कि बादशाह का था। इट ओवर लुक द अंगूरी बाग और गार्डन ऑफ ग्रेप्स विच ही बिल्ट इन 1637, जिसने अंगूरी बाग और गार्डन का भी कुछ हिस्सा ले लिया था। दिस वॉज डिज़ाइन बाय अकबर एज अ प्लेजेंट रिट्रीट फॉर द रॉयल लेडीज़ एंड इंश्योर देयर प्राइवेसी, जो कि अकबर ने जो है वो रॉयल लेडीज़ के लिए बनाया था और वहाँ पे उनकी प्राइवेसी का भी ख़ास ख्याल रखा गया था। सराउंडिंग द गार्डन, बाग से घिरा हुआ, वर द रूम्स फॉर द एम्पेरियल वुमेन स्टूडेंट अटेंडेंट्स, यानी सुल्तानी ख़वातीन के जो अटेंडेंट्स थी उनके लिए भी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई थी, रूम्स बनाए गए थे। द फोर्ट आल्सो इंक्लूडेड दीवान ख़ास एंड दीवान आम, तो यहाँ पे दीवान ख़ास और दीवान आम भी था। नेक्स्ट थी द रेड फोर्ट, द लाहौर फोर्ट, जो हमारा शाही किला लाहौर का है। द लाहौर फोर्ट इज़ लोकली नोन एज शाही किला, यानी इसको शाही किला भी कहते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी। द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पर अकबर। द स्ट्रक्चर इज़ डोमिनेंट बाय गार्डन्स एंड वेरियस बिल्डिंग्स एज शीश महल, मोती मस्जिद, आलमगिरी गेट एंड द नौलखा पवेलियन, यानी ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो डोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। द फोर्ट इज़ क्लियरली डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच इज़ वेल कनेक्टेड विद द मेन एंट्रेंस, कंप्राइजेज लार्ज गार्डन एरियाज एंड दीवान खास फॉर रॉयल ऑडियंस, ठीक है, यानी रॉयल ऑडियंस के लिए ये बनाया गया है, ये जिसको दीवान खास कहते हैं। द सेकेंड प्राइवेट एंड कंसील्ड रेजिडेंशियल सेक्शन, और दूसरा जो प्राइवेट है और रेजिडेंशियल सेक्शन है विच इज़ डिवाइडेड इनटू कोर्ट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट हैविंग स्पेशियस बेडरूम्स, यानी स्पेशियस मीन वसी बेडरूम्स हैं एंड स्मॉलर गार्डन, वहाँ पे गार्डन्स जो हैं वो छोटे हैं। ऑन द अदर साइड द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद ब्लू पर्शियन कशी टेल्स, ठीक है, टाइल्स, तो टाइल्स के साथ जो है इसको डेकोरेट किया गया है। So beta, this is all about today. You will do reading of page number 61, 62 and 63, and next we will inshallah complete the reading and we will also do short questions as well. Take care of yourself. Allah Hafiz.